आपने अगर एक बार ये घर पे शेज़वान चटनी बना ली ना तो यकीन मानिए आप मार्केट का लाना तो बंद ही कर देने वाले हैं। ये शेज़वान चटनी ना मोमोज़ के साथ, फ्राइड राइस में, चाउमीन में बहुत ही बढ़िया लगती है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि घर पे बिना प्रिजर्वेटिव के और बिना आर्टिफिशियल कलर के ना बहुत ही अच्छे से ये बन जाती है और बनाना भी ना बहुत ही ईजी है। आप इसे मल्टीपल यूज़ में ला सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ना मैंने लगभग 30 से 35 कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे ना, इसमें डाल देंगे गरम पानी। जी हाँ, गरम पानी डालिएगा और इसे गरम पानी में हमें कम से कम 15 मिनट के लिए सोक करके रख देना है, ताकि जो मिर्च है ना वो सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसे पीसें ना तो आसानी से ये पिस जाए, तो अच्छे से इसे डीप हो जाए। ये इतना आप पानी डाल दीजिएगा और इसे छोड़ दीजिएगा 15 मिनट के लिए। तब तक के हम इधर बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब इधर लिया है मैंने 1 कप के करीब छिला हुआ लहसुन। लहसुन की क्वांटिटी ना इसमें ज़्यादा ही रहती है, तो 1 कप लीजिएगा, या कटोरी में मेजर कर रहे हैं तो 1 कटोरी भर के। और इसे अब हमें क्या करना है ना, एकदम बारीक बारीक, या तो आप चाकू से कट कर सकते हैं या इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। पीसिएगा मत, उसमें ना वो टेक्सचर और टेस्ट नहीं आता है। तो इसे मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे लिया है आधा कप के करीब अदरक और 4 से 5 हरी वाली मिर्च। अदरक को धो के छील लिया है और उसे कट कर लिया है मैंने। और अदरक और मिर्च को ना एक साइड में डाल दूंगी यहाँ पे चॉपर में, और इसे अच्छे से ना इसे भी बारीक हमें यहाँ पे कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अदरक और मिर्च भी बहुत अच्छे से यहाँ पे बारीक हो चुका है। इस तरीके से करने से ना फटाफट से ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मिर्ची को भी 15 मिनट हो चुके थे और देख सकते हैं आप मिर्च यहाँ पे ना भींग के फूल चुकी है और एकदम सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे ना, एक मिक्सी के जार में मिर्ची को इसमें से निकाल के हम यहाँ पे डालते जाएंगे। पानी को अभी नहीं डालना है। और लास्ट में क्या करेंगे, पीसने के लिए ना थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितना आपको पीसने के लिए ज़रूरत पड़े। और इसे ना पल्स मोड में चलाते हुए अच्छे से ना फाइन पेस्ट बना लेना है। अगर आपको लगे कि और पानी की ज़रूरत है तो जो पानी में हमने मिर्च सोक किया था ना, वही पानी को इसमें यूज़ कीजिएगा और एकदम फाइन इसे पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब एक पैन चढ़ा दिया है मैंने और पैन में डालेंगे 1/4 कप के जितना ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा लग भी सकती है, तो कोई वहाँ पे बात नहीं है, आप डाल सकते हैं बाद में। तो इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, मिर्च और 3 से 4 स्टार मसाला डाला है। और बारीक कटा हुआ हरा वाला जो धनिया आता है ना, उसका डंठल वाला पार्ट डालेंगे इसमें। और ये सारी चीज़ों को ना मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसे अच्छे से अब भूनना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जलाना नहीं है, तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इसे भूनिएगा। इसे लगभग ना 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से भुना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और देख सकते हैं जब ये थोड़ा हल्का भुन जाएगा ना, तो इसका टेक्सचर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से इसका जो कच्चापन है ना वो निकल चुका है। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे इसमें हमने जो मिर्च पीस के रखा था ना, वो पूरा का पूरा इसमें डल जाएगा। अब हमें क्या करना है ना, फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम और इसे अच्छे से चलाते हुए ना हमें यहाँ पे कुक करना है। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए यहाँ पे। और फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम। ये जो शेज़वान चटनी बनती है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इसमें ना अब यहाँ पे मिर्च को अच्छे से हमें यहाँ पे पकाना है, ताकि मिर्च का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और ताकि ना हम इसे ना साल भर भी स्टोर करके रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जैसे जैसे ये भुनती जाएगी ना, देखेंगे आप इसका कलर टेक्सचर चेंज होता जाएगा। ये हल्का सा ना डार्क कलर का होता जाएगा और इसमें से ना ऑयल भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये पूरी अच्छी तरीके से भुन जाएगा ना, तो ये पैन को भी छोड़ने लग जाएगा। तेल अगर आप चाहें ना तो इसमें और भी डाल सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, इतना तेल सफिशेंट है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच के करीब टोमेटो सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ मैं विनेगर, ताकि इसे आप स्टोर करें तो ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो और इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, हल्का खट्टापन आता है तो। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पे ना फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे ना 3 से 4 मिनट के लिए इसे और कुक करेंगे। उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पकाने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि अच्छे से पक चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। और ये चटनी आपकी बनकी रेडी है। इस शेज़वान चटनी को आप मोमोज़ के साथ, फ्राइड राइस में डाल सकते हैं, आप नूडल्स में डाल सकते हैं, इवन पराठे के साथ भी खाएंगे ना
तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अब ये जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा ना, तो इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के आप फ्रिज में रखिएगा। साल भर भी आप रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होगा। तो ये शेज़वान चटनी की रेसिपी ना आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।